अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। 8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है, भले ही हम 1 बजे सो रहे हो या 2 बजे सो रहे हो। ये कोशिश रहती है कि 8 घंटे की नींद पूरी हो जाए। तो क्या ये हमारे हेल्थ के लिए सही है? क्या 8 घंटा इंपॉर्टेंट है या टाइम इंपॉर्टेंट है? जानेंगे आज के इस एपिसोड में साइंटिफिकली और डिटेल में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। हम ह्यूमन बीइंग्स सर्केडियन रिदम को फॉलो करते हैं। सर्केडियन रिदम का क्या मतलब होता है कि हम नेचुरल लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब नेचुरल लाइट का क्या मतलब होता है? जिस लाइट में हम अभी बैठे हैं वो नेचुरल लाइट नहीं है, वो आर्टिफिशियल लाइट है। वो हमारी और आपकी बनाई हुई है। नेचुरल लाइट का मतलब बाहर। जैसे जैसे हमारी बॉडी सेंस करती है कि शाम हो रही है, इवनिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं या डार्कनेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बॉडी अपने आप हमारी बॉडी में, बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज करने लगती है। वो हार्मोन का नाम होता है मेलेटोनिन। अब ये मेलेटोनिन हार्मोन, जिसको हम स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं, हमारी बॉडी में स्लीप की तैयारी करने लगता है। वो ये तैयारी करने लगता है कि जैसे ही पूरी तरह डार्क हो जाए, अंधेरा हो जाए, हम नींद में सो जाएं। और इसी को जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हम बोलते हैं कि हम सर्केडियन रिदम को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन आज के लाइफस्टाइल में हो क्या रहा है? आज की लाइफस्टाइल में हम आर्टिफिशियल लाइट से घिरे हुए हैं। अब आर्टिफिशियल लाइट क्या है? मोबाइल, नॉर्मल लाइट्स। ये हमारे ब्रेन को ये सिग्नल ही नहीं देता कि अब डार्क हो रहा है, अब अंधेरा हो रहा है। जब हमारे ब्रेन को सिग्नल नहीं जाता तो हमारी बॉडी ये हार्मोन नहीं बनाती, जिससे हमारा जो सोने का समय है वो डिले होता चला जाता है। अब सपोज कर लीजिए कि हम 12-1 बजे सोते हैं। अब हम 12-1 बजे सोएंगे तो हमारी बॉडी डीप स्लीप में कब जाएगी? वो जाएगी करीबन 9-10 बजे सुबह। उस समय हम डीप स्लीप में होंगे। लेकिन हमारी बॉडी का जो एक्चुअल डीप स्लीप है वो आना चाहिए 3 से 4 बजे के आसपास सुबह में। और जब हम इस समय डीप स्लीप में होते हैं तब हमारी बॉडी एनाबॉलिक हार्मोन्स को रिलीज करती है। इस एनाबॉलिक हार्मोन्स का काम होता है हमारी बॉडी में रिपेयर करना, हमारी बॉडी को रीजेनरेट करना। एनाबॉलिक हार्मोन्स का नाम है, आपने सुना होगा, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और ये तभी रिलीज होगा जब हम 3 से 4 बजे के बीच में डीप स्लीप में होंगे। अब आप बोलेंगे हम 12 बजे सोते तो हैं, 1 बजे सोते तो हैं, लेकिन हम 3-4 बजे के आसपास डीप स्लीप में होते हैं। वो पॉसिबल ही नहीं है। डीप स्लीप में होने के लिए आपको मैक्सिमम 9 बजे या 10 बजे रात में सो जाना होता है। जब आप रात के 9-10 बजे सो जाएंगे तब आप सुबह के 3-4 बजे के आसपास डीप स्लीप में होंगे और उस समय बॉडी एनाबॉलिक हार्मोन रिलीज कर रही होगी। अब आप सोते हैं 12 बजे, 1 बजे। बॉडी अपने रिक्वायर्ड टाइम पे, यानी कि सर्केडियन रिदम के अकॉर्डिंग उस टाइम पे डीप स्लीप में नहीं होती जब वो एनाबॉलिक हार्मोन्स को रिलीज करे। फिर क्या होने वाला है? आपकी बॉडी में ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्रॉपर्ली रिलीज नहीं होगा, और जब ये रिलीज नहीं होगा तो हमारा रिपेयर और रीजनरेशन का प्रोसेस प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप जल्दी सो के जल्दी उठते हैं तो आपकी बॉडी में एक अलग तरह की एनर्जी होती है। ऑफ कोर्स अगर आप ये काम सालों से कर रहे हैं और आप अचानक से जल्दी सो के जल्दी उठेंगे तो बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, क्योंकि अब बॉडी का एक अलग क्लॉक सेट हो गया है। लेकिन वो क्लॉक सेट होने की वजह से सर्केडियन रिदम की बेनिफिट्स सारे के सारे चले गए हैं। वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे, भले ही आप 8 घंटे सो रहे हो या 10 घंटे सो रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप 8 घंटे की स्लीप लें, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी सोएं ताकि आप सर्केडियन रिदम को फॉलो करें, उसके सारे बेनिफिट्स को रीप करने के लिए, उसके सारे बेनिफिट्स को एंजॉय करने के लिए। जब आप जल्दी सो के जल्दी उठेंगे तो नेक्स्ट डे आपकी बॉडी में जो हंगर हार्मोन है, जिसको हम ग्रेलिन बोलते हैं, ये भी कम होगा। जब आप लेट से सोते हैं तो अगले दिन आपकी बॉडी में हंगर हार्मोन ज्यादा तेज रहता है। जब आपकी बॉडी में रिपेयर और रीजनरेट नहीं होता तो आपके मसल्स फटीग में रहते हैं, आपके मसल्स रिकवर नहीं कर पाते और आपके मसल्स प्रॉपर वर्कआउट नहीं हो पाता। इसलिए आपका मसल लॉस भी होता है। आपको ऐसा लगता है कि हम तो वर्कआउट कर रहे हैं, हम तो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हम तो पूरा का पूरा प्रोटीन भी ले रहे हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ क्यों नहीं बढ़ रही?
वो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ने का कारण है कि आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड हार्मोन सीक्रेट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से उसका रिपेयर हो पाए, उसका रीजनरेशन हो पाए और वो अपना स्ट्रेंथ गेन कर पाए। तो जब आप लेट से सोएंगे तो आपकी बॉडी डेटोरिएट करेगी, आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट नहीं होगा, भले ही बाकी सब आप बिल्कुल सही से कर रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप समय से सोएं, ये इंपॉर्टेंट है कि आप सर्केडियन रिदम को फॉलो करें अपने अच्छे हेल्थ के लिए। जो काम आप रात के 4 घंटे एक्स्ट्रा जग के कर रहे हैं, उस काम को जब आप सुबह करेंगे तो वो 4 घंटा नहीं लेगा, 2 घंटे में ही वो काम खत्म हो जाएगा। ये पावर है सुबह उठने का। तो सिर्फ आपके हेल्थ वाइज बेनिफिट भी नहीं होगा, आप काम भी ज़्यादा कर पाएंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो रात के ये 4 घंटे ना पढ़ के आप सुबह ये 2 घंटा पढ़िए। जितना आप इस 4 घंटे में पढ़ेंगे उससे ज़्यादा आप इस 2 घंटे में पढ़ पाएंगे, प्लस ज़्यादा आप रिटेन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी पूरी तरह रिकवर हो चुकी होगी, आपके ब्रेन की प्रॉपर सर्विसिंग हो चुकी होगी। तो जब ऐसे में आप पढ़ेंगे तो आपका ब्रेन ज़्यादा रिटेन कर पाएगा जो भी आप पढ़ेंगे। अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका ऑफिस का काम जब आप सुबह करेंगे तो ज़्यादा एफिशिएंसी से आप कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन बिल्कुल पूरी तरह से सर्विस हो चुका होगा। सो दोस्तों, 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि आप सर्केडियन रिदम के हिसाब से सोएं, सर्केडियन रिदम को फॉलो करें, और वो तब होगा जब आप रात के 9 या 10 बजे सो जाएंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे लिंक में पूछिए, मुझे कमेंट में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।